उत्तर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट ए में श्रीलंका अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 300 परिवार इस वक्त काफी परेशानी में गुजारा कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस पॉकेट में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके चलते इस पॉकेट में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था और पूरी तरह से इस पॉकेट को सील कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पॉकेट में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं है। सभी परिवारों के टेस्ट हो गए हैं, लेकिन सरकार इस पॉकेट की सील नहीं खोल रही है। पॉकेट ए में रहने वाले परिवारों के पास अब खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। कुछ लोग बीमार हैं। लोग इतने परेशान हैं कि लोगों के मनों में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। इस बात को लेकर पॉकेट ए के लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर आने के लिए कैंडल और मोबाइल जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनकी नौकरियाँ भी जा रही हैं, बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं, कहीं नहीं, बंद है, तो वो लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। इतनी परेशानी। और बाकी सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो सब्जी वाले आते हैं तो इतनी तनख्वाहें तो है नहीं, सब्जी कितनी महंगी आती है, और दूध भी मंगवा लेते हैं तो कोई फट जाता है, कभी क्या होता है, तो परेशानियाँ हैं। टाइम पे हमें कुछ नहीं, और सब्जी इतनी गंदी मिलती है। बाकी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है सीनियर सिटीजन की, दवाइयाँ लानी है, वो लानी है, कुछ भी नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट वगैरह सब बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, नहीं फिर भी डॉक्टर के पास जाना, वो निकलने को देता नहीं। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है इस टाइम पे? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। नहीं, कोई मदद नहीं मिली है, किसी की तरफ से नहीं मिली, किसी की तरफ से मिली है। और यहाँ लोअर मिडिल क्लास है, उनके इतने खर्चे, यहाँ पर सब्जियाँ महंगी है, इतनी महंगे रेट पे सब्जी है, तो कहाँ से करेंगे? कितने महीने हो गए, नौकरी है नहीं उन लोगों की। देखो, पढ़ाई के मतलब से तो हमारा वाईफाई पे ही सब कुछ चलता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और अगर वाईफाई भी खराब हो गया, सोच लो, तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं ये देखने के लिए कि वाईफाई सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, कोई भेजता ही नहीं है अंदर, तो हमें दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बिना नेटवर्क के तो हमारे पढ़ाई तो बंद ही हो जाए, मतलब कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से खाने पीने के सामान भी बहुत महंगा आता है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। हर चीज़ से लेके परेशानी है। और अगर समझ लो किसी को यहाँ पे मेडिसिन और डॉक्टर को दिखाने की प्रॉब्लम आए, तो वो भी कोई नहीं भेजता यहाँ पे, बोलता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देख लो, तुम्हें मेडिसिन चाहिए मंगवा लो। लेकिन तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल रही है? अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो बस फंसे हुए हैं इसके अंदर। जितने जल्दी हो सके कोई मदद मिल जाए तो सही था। लॉकडाउन हटने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है आप लोग फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, आप लोगों को बिल्कुल अंदर रह गए? क्या फ्रीडम मिल रहा है हमें? घर के अंदर से बाहर निकलने में, मतलब गेट तक आ सकते हैं सब्जी लेने के लिए, वो भी गेट के बाहर जा ही नहीं सकते। और ऊपर से अभी कोई केस भी नहीं है, तब भी हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें कोई पढ़ाई की बुक्स भी लेनी हो तो भी हम बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी वो मंगवाना पड़ता है। और बुक्स तो यहाँ पे मंगवाया, ऑनलाइन भी अभी ऑर्डर नहीं कर पा रहे। अमेजोन वाले भी दिखा रहे हैं कि अभी बुक्स कुछ अवेलेबल नहीं है, तो देख लो हम क्या करें अब। दिस साइड संजय, आई एम इन द प्राइवेट सेक्टर, वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। मेन इशू ये है कि एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा है कि 28 डेज का कंटेनमेंट जोन रहेगा। अगर कोई एक केस भी आता है तो वो कंटेनमेंट जोन आगे जाके फिर एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो इट इज़ जस्ट लाइक ए 28 डेज मोबाइल चार्जिंग। मोबाइल रिचार्ज जैसे हो रहा था ऐसे रिचार्ज होता रहेगा, इस हिसाब से कंटेनमेंट जोन खुलेगा ही नहीं। अगर यही रूलिंग पूरी इंडिया में चली रही है तो अभी तक 5 लाख केस कैसे हो गए? तो वहाँ पर अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम सारे सेफ हैं, हमारी रिपोर्ट भी नेगेटिव है सब कुछ, तो हमें क्यों नहीं अलाउड किया जा रहा अपनी जॉब पे जाने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी आप लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं? रैपिड टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है, हर फैमिली की हो चुकी है, एवरीबडी इज हैविंग नेगेटिव रिपोर्ट। एक केस का आने से वहाँ पे जो रिपोर्ट है उसकी वजह से कंटेनमेंट नहीं हट रहा है। आप खुद रेशो देखिए, पूरे दिल्ली का जो रेशो चल रहा है दैट इज 3% के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर रेशो हमारा नलीफाई है। 250 to 300 में अगर एक केस निकलता है उसकी क्या एवरेज निकलती है, उसके बावजूद हमें अलाउड नहीं किया जा रहा। तो फेज़ 3 के पूरे साइकिल के हिसाब से अगर आरोग्य सेतु ऐप को भी देखते हैं तो हमारे केस है ही नहीं हमारे पास, फिर भी हमें अलाउड किया जाए ताकि हम कम से कम अपनी रोजी बचा सकें, अपनी जॉब वगैरह को बचा सकें, अपने परिवार को पाल सकें। कहते हैं वो लाइफ सपोर्ट पे है और वो डायलिसिस पे है, तो मेरे को ट्वाइस ए वीक जो है हॉस्पिटल उसको ले जाना होता है, क्योंकि उसको जो है पर्सनल व्हीकल से ही ले जाना पड़ता है, पब्लिक व्हीकल से ले जाने पे उसको हाई रिस्क होता है। अब यहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन होने के कारण हम उसको जो है पब्लिक व्हीकल से वो जा रही हैं, और जिससे कि उसको बहुत ही हाई रिस्क है। कल को उसके साथ कोई लाइफ रिस्क, कभी उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेवार रहेगा?
तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको हटा दिया जाए ताकि मैं अपनी मिसिस को जो है डायलिसिस पे अपने व्हीकल से ले जा करके उसको जो पब्लिक व्हीकल से जो रिस्क है उससे बचा सकें। और सरकार से जल्द ही इस जोन की सील खोलने की अपील की ताकि लोग अपने काम धंधों पर जा सके और उनके मन में आत्महत्या के विचार न आए। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।